हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं हम पंचायती राज अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एमपी के हर एग्ज़ाम में या अन्य एग्ज़ाम में भी जीएस में पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें से इसमें हम देखेंगे आज 243 ए से लेकर के ओ तक। ठीक है, जिसमें कुछ की पॉइंट मैंने बताए हैं जो आपको याद करने में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो इसमें जो 73वां संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत इसको लिया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया था। इस भाग 9 में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 डी तक का वर्णन मिलता है। इसमें अनुसूची 11 में 29 विषयों को शामिल किया गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 243 से लेकर के हम देखते हैं। तो अनुच्छेद 243 में क्या दिया गया है दोस्तों, ग्राम पंचायत की परिभाषा का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके बाद 243 ए है, तो ए से हम यहाँ देखते हैं ग्राम सभा। ए में क्या दिया गया है, ग्राम सभा। सभा मतलब असेंबली। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, ए से असेंबली। तो ए में किसके बारे में वर्णन क्या मिलता है, ग्राम सभा के बारे में। एग्जाम में ऐसे ही तो क्वेश्चन आएंगे ना, जो हमको ये की पॉइंट से याद रखने में हेल्पफुल होगा। उसके बाद अनुच्छेद नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 243 बी से अनुच्छेद नंबर 243 बी जो ग्राम पंचायतों का गठन, इसमें किसका वर्णन मिलता है, ग्राम पंचायतों का गठन। बिल्ड, बिल्ड से हम क्या याद रखेंगे, बी से क्या याद रखेंगे, बिल्ड। गठन मतलब कि बिल्ड। फिर 243 सी में ग्राम पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है। तो संरचना को हम क्या कह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हम इस 243 सी से कंस्ट्रक्शन याद रख सकते हैं, मतलब कि ग्राम पंचायतों की संरचना। तो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, 243 सी। 243 डी में SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षण की सीटों के आरक्षण की बात की गई है। तो इसमें आप जो एक दया आती है ना, दया एक महिला जो एक्टर है, उसका CID वाले दया नहीं, जो एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो दया आती है, आप उससे रिलेट कर सकते हो इसको। महिलाओं के लिए दया करना मतलब कि आरक्षण करना। ठीक है, ई से पंचायतों का कार्यकाल मतलब कि समय मतलब कि ईयर। तो आप याद करने के लिए ई से इस ई को कनेक्ट करके आप इस चीज़ को याद कर सकते हो। तो अनुच्छेद 243 में 243 ई में पंचायतों का कार्यकाल का वर्णन किया गया है। अब आता है 243 एफ में सदस्यता के लिए अयोग्यताएं बताई गई है। ठीक है, जो 243 एफ है उसमें जो सदस्यता के लिए अयोग्यताएं का वर्णन किया गया है। तो अयोग्यताएं किसके पास होती है, जो फेलुलर व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जैसे कि वही व्यक्ति सफल नहीं हो पाता जो योग्य नहीं होता, इसलिए हम एफ से इसको रिलेटेड करेंगे। उसके बाद आता है जी से आता है, जी में आता है 243 जी में आएगा पंचायतों की शक्ति। तो पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, हम इसको कैसे रिलेट करेंगे, शक्ति किसके पास होती है, जो जीनियस होता है। ठीक है, तो इस जी से इस जी को कनेक्ट कीजिएगा। 243 एच पंचायतों द्वारा कर लगने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ। 243 एच में क्या बताया गया है, पंचायतों द्वारा कर लगने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ। तो हम इसको किसकी पॉइंट से याद रखेंगे, हाई टैक्स। कर मतलब कि टैक्स होता है, तो इसमें हमने एक पॉइंट हाई ले लिया, तो एच से हाई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद नंबर 243 आई। तो आई में क्या बताया गया है, वित्तीय स्थिति के लिए पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। ठीक है, तो इसमें क्या वित्तीय वर्ड यूज़ किया है, वित्त आयोग का गठन। तो हम इसमें किससे रिलेट कर लेंगे, इनकम से। तो इनकम का फर्स्ट लेटर आई और ये आई। ठीक है, इसको याद रखने के लिए हम ये ले सकते हैं। इसके बाद आता है जे से आएगा पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा। जे मतलब पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की जांच करना। ठीक है, तो जांच करना, परीक्षा का मतलब ही होता है ना किसी चीज़ की जांच करना, तो इसलिए हम इसको जे से जांच करना रिलेट करेंगे। फिर अनुच्छेद 243 के में बताया गया है पंचायतों के लिए निर्वाचन। ठीक है, जैसे कि पंचायत के चुनाव होते हैं, वहाँ पर सरपंच को चुना जाता है। तो सरपंच क्या होता है, गांव का किंग होता है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर के से किंग इलेक्शन को रिलेट करेंगे। ठीक है, याद रखने के लिए। इसके बाद शायद आप कभी नहीं भूलेंगे कि 243 के पंचायतों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन का यहाँ पे
जो नियम है बताए गए हैं। तो हम इसको किस की पॉइंट से याद रखेंगे? के से किंग इलेक्शन। ठीक है। अब आया अनुच्छेद 243A, 243L, तो संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। ठीक है, तो लागू होना क्या लेंगे? एल से एल हो जाएगा। ठीक है, लागू से एल। फिर आता है एम, भाग का कुछ क्षेत्रों को लागू ना होना, मतलब कि मना करना। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? 243M से। फिर आया 243N, तो विधियों और पंचायतों का बना रहना। किसी भी कार्य का बना रहना, किसी भी कार्य को करते रहना या किसी भी चीज़ में बने रहना, वो निरंतरता को बताता है। तो निरंतरता किससे स्टार्ट हुआ है? एन से, तो हम इसको यहाँ से ऐसे एन से याद रखेंगे। फिर अनुच्छेद 243O है ना, तो इसमें निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्णन इसमें दिया गया है। तो इसमें हस्तक्षेप का मतलब होता है कि ऑब्जेक्शन, तो हम ऑब्जेक्शन को किससे रिलेटेड करेंगे? ओ से। ठीक है, तो ये कुछ थे दोस्तों, ये कुछ पंचायती राज अनुच्छेद थे जो मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। इसमें थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।